थैंक यू जी। तालियां लगा दो सारे, तालियों से स्वागत कीजिए, तालियों से स्वागत करें हमारे माननीय मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही प्यारे मित्र, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर भाई सुभाष जी जोधपुरिया, नानकपुर में पहुंचने का पर इनका बहुत तहे दिल से हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां लगा दो जी इनके नाम की एक बार। शंका हो गया कि वहाँ समय बहुत ज़्यादा लग गया। ये चुनाव कैंपेन में निकलने पे ये शुभ संकेत होते हैं कि समय जब लेट होने लग जाए और साथी इंतजार करके डेढ़ दो घंटे का इंतजार करना पड़े, तो इसका मतलब कांग्रेस आ रही है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि कांग्रेस आ रही है, ये आप लोगों का प्यार है। तो मेरे साथ आए सभी सीनियर साथी, मुंशीराम जी सरपंच, एक्स सरपंच 400 डाणी, हरिराम जी बढ़िया, एक्स सरपंच भैया, सुरेश जी, ध्यान लेके आपके बीच में आया हूँ। और गांव के भाई मंजीत कह रहे थे कि पिछला दो, मैं अपडेट कर दूं मेरे साथी को कि दो नहीं, जन्मजात कांग्रेसी परिवार मंजीत भाई मेरा रहा है कि मैं मेरे पेरेंटल जो है, और मैं बड़े फख्र के साथ पूरे जिले में गाड़ के कह सकता हूँ कि आज तक परिवार से जन्मजात जो है कांग्रेसी आए हैं। और शायद आप नजर मारोगे जिला लेवल के नेताओं में 1-2 में मैं पाऊंगा कि आज तक एक पार्टी एक जगह संघर्ष करते हुए, जो भी दौर पार्टी का रहा हो, अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, जिसमें 80 और 70 हंसराज जी बैठे हैं, कश्मीरी लाल जी पुराने मेरे जानकार हैं। हर परिवार में ऐसी बात नहीं राजनीतिक ढंग से, क्योंकि यहाँ 2 तरह की वोट होती थी, चौधरी देवलाल परिवार के साथ और चौधरी देवलाल परिवार के खिलाफ। साथियों, सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी कांग्रेस की टीम की तरफ से आप पत्रकार साथियों का सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपके दर्शकों को माध्यम से आज का जो कार्यक्रम है, प्रत्यक्ष को प्रणाम की जो आवश्यकता नहीं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलों पे नौजवान नारे लगाते हुए पार्टी का झंडा थाम के और ट्रैक्टर से जो इतना 1 किलोमीटर से ढोल बाजों के साथ स्वागत जो नानकपुर गांव ने किया है, उसके लिए मैं इनका जिला कांग्रेस की तरफ से, सुभाष जोधपुरिया रानिया हल्का की तरफ से इनका आभारी भी रहूंगा, इनका धन्यवाद भी करता हूं। आज हमारा कांग्रेस पार्टी का हरियाणा मांगे हिसाब और न्याय चौपाल अभियान के तहत हम आज दूसरे दौर के दूसरे गांव नानकपुर में पहुंचे हैं। और पिछले गांव बंबूर में भी 2 घंटे लेट होने का कारण भी यही था कि वहां भी इतना जन समूह उमड़ा, पूरा गांव जो है, और इतनी गर्मी आप देख रहे हो, इतनी हुमस के बीच गांव में 400, 500 आदमियों की संख्या जो है, इससे ये दर्शाता है कि साथियों कांग्रेस आ रही है। वैसे लगातार मंत्री पे आप लगातार बार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री से जब बातचीत की जाती है तो उनका कहना है कि अब तक रानिया में जितना काम हुआ है उतना अब तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये यहाँ की जनता को आप अभी सुन रहे थे कि नानकपुर गांव मंत्री को बहुत बड़ी लीड दे के जिता के भेजा था। जहां मैं खड़ा हूं मैं वहीं की बात कर लेता हूं। और जैसे आपने हमारे स्टेट सेक्रेटरी द्वारा बताया गया कि इस गांव में पानी की ये दशा है कि घास भी बढ़ जाता है, फिर नहीं यहाँ की कच्ची पड़ी है। और जबकि यहाँ की पंचायत को वो यूं कहते हैं मंत्री जी कि ये मेरी बहुत खास पंचायत है, इस सेवर की निकासी के नाम की यह चीज नहीं है। और जब भी आते हैं एक ही बात, मेरे रोटी का प्रोग्राम करो, मेरे चाय का प्रोग्राम करो, आज मेरे घर से वो आ रहा है, आज वो आ रहा है। इन लोगों ने लोगों की समस्या को दरकिनार करते हुए आज यदि हम 4.5 साल बाद यह बात बोल रहे हैं, हमने बहुत लंबा इंतजार किया है साथियों। मुख्य विपक्ष होने के नाते यदि प्रत्यक्ष को प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती, मंत्री जी ने काम किए होते, तो ये लोगों की ताड़ी की गड़गड़ाहट आप सुन रहे थे कि झूठी बात होती, इस गांव का विकास कहीं किया होता और इस गांव के नौजवानों को सही रास्ता यदि मंत्री जी ने दिया होता। और जैसे आंकड़ों के जादू, बीजेपी जैसे आंकड़ों की जादूगर है, वही जो है संस्कार जो है बीजेपी में जाके मंत्री जी ने ले लिए हैं। हर गांव में 300 करोड़ रुपए गांव वालों से गिने नहीं जाते, लगाने तो दूर की बात है, लगे होते तो वो लोगों को दिखते। साथियों, ये सब झूठ के पुलंदे हैं
और कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आने वाला चुनाव में मंत्री जी तगड़े होकर मैदान में आए, उनको जनता इस बात का हिसाब मांगेगी। वफादार हूँ तभी हकदार हूँ, इस नारे का आप भी यूज कर रहे हैं या और भी? ये नारा पब्लिक से, जिस तरह न्याय चौपाल में हम पब्लिक से व्यू ले रहे हैं भी जनता क्या चाह रही है, वहीं से मेरे सीनियर साथी, जैसे मैंने यहाँ बताया कि हंसराज सरपंच जी बैठे थे, कश्मीर लाल जी बैठे थे, गुरचरण जी है, इतनी उतनी उम्र 80-80 साल के लोग जब बच्चों को बता रहे थे कि जोधपुरिया भाई बड़ा जोधा है, तो इन्ने साल नाल चौधरी देवीलाल परिवार नाल एक नॉर्मल घर से बढ़ के लड़ता रहे हैं, वो हिस्ट्री जो है वो लोगों के द्वारा निकला हुआ नाम है साथियों कि मैं वफादार हूँ, इसलिए हकदार हूँ। क्या लगता है कांग्रेस हकदार मानेगी आपको इस बार? साथियों ऐसा है, हर आदमी प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात कहने का हक रखता है। मैं उस कड़ी के तहत सिरसा जिला में यदि पार्टी ग्राउंड से लेके और दिल्ली तक एक दूसरे हर टाइम पार्टी के बुरे से बुरे और हर संकट के दौर में भी पार्टी की विचारधारा का झंडा बुलंद करने वाला सुभाष जोधपुरिया है, उस पर पार्टी स्पेशल फोकस करके देख रही है और समय समय पे मुझे पार्टी की हर जिम्मेवारी, एक से एक अहमियत जिम्मेवारी, चाहे वो प्रदेश का सचिव का काम हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का काम हो, चाहे 19 से लेकर अब तक जिला कोऑर्डिनेटर का, पिछला जो 19 का चुनाव है 500 सीटें मेरे डायरेक्शन में, मेरे द्वारा कोऑर्डिनेटर की मेरे को पार्टी ने जिम्मेवारी देकर जो आयोजन किया गया, उसके सफल आयोजन के बाद पार्टी इस बात को पूरी तरह से देख रही है। गाँव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को कांग्रेस के प्रति और आपके प्रति क्या कुछ रुझान आ रहा है, कैसे समझ रहे हैं? साथियों मेरे मुंह से मैं क्या बताऊं, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी, उस दिन का दौर भी आपने देखा, मम्मड़ गांव में 600 आदमी 1 बजे का समय और गांव में 50 ट्रैक्टरों की रैली, डीजे लग के नौजवान, यही आपने आप हाल देखा। नानकपुर में सैकड़ों मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और बुजुर्ग लोग शेड के नीचे बैठे हैं, नौजवान नारे लगाते हुए कांग्रेस को जो है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और कांग्रेस को अपनी जो विचारधारा मान के भी आज हमें कांग्रेस की जरूरत है समझते हुए जो माहौल है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत से 60 सीटों से ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी लेके सरकार बनाएगी। ये बड़े शुभ संकेत है साथियों। मैंने वो 87 और 77 का टाइम भी देखा है, टिकट की एप्लीकेशन देने वाला नहीं मिलता और आज दूसरी पार्टियों में ढूंढने पड़ रहे हैं कैंडिडेट। तो कांग्रेस में यदि इतनी लंबी लाइन है तो ये मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं और इससे ये है कि रानिया हल्का की जो है भागीदारी चंडीगढ़ में निश्चित होने जा रही है। सब कांग्रेस के मंच से ओम प्रकाश चौटाला भावी मुख्यमंत्री के नारा लगा था, उसको लेकर के क्या कुछ कहें? वो ऐसा है, कुछ साथी उनके साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं, कई बार अंदर से वो पुरानी चीजें निकल जाती है, वो उनका मामला है। हमने तो मैं बताया ना, हरियाणा सिरसा जिला में 2 ही विचारधारा है, चौधरी देवीलाल परिवार के साथ और चौधरी देवीलाल परिवार के खिलाफ। तो सुभाष जोधपुरिया तो पिछले अपनी सूरत संभाली है तब से 35 सालों से चौधरी देवीलाल की विरोध की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा को स्तंभ करने वाला है साथियों।